2:40 खम्बायुमग्निम सलिलम महींच ज्योतिष सत्वानि दिशो गृमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य। 11:2:40 11:2:41 भागवत। बहुत सुंदर निरूपण किया। उन्होंने कहा जैसे किसी को भूत लग जाए, जैसे कोई पागल हो जाए। संसार में पागल तो सब लोग देखते हैं। अनावश्यक हंसता है, पागल कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी नाचता है। लोग कहते हैं पागल है पागल है। लोगों को गाली देता है कभी कभी। मैंने बताया था ना, बदे दुन्मत्तवद विद्वान गोचरजाम नैगमश्चरेत। 11:18-29 पागल की तरह वो भगवत प्रेम में हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, ग्राहक ग्रस्त है, कोई भूत वूत लग गया है, या एक उन्माद रोग होता है जी, वो हो गया होगा। ये महापुरुष की मेन परीक्षा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि भगवत प्रेम में 8 सात्विक भाव होते हैं। स्तंभ स्वेदोथ रोमांच स्वर भेदोथ बेपथु वैवर्ण्य मश्रुक प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। 8 सात्विक भाव होते हैं। पहले पहले एक सात्विक भाव होगा, आनंद मिला, रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के। श्याम सुंदर मेरा आलिंगन कर रहे हैं, ये आए ये आए ये आए। रूप ध्यान ने ऐसा आप लोगों को पहले पहल अनुभव होगा, तो ये रोमांच है, पुलक कहते हैं इसको। इसी प्रकार जब और अधिक बढ़ता है प्रेम तो कंप होता है, और अधिक बढ़ता है आंसू आते हैं, गले की आवाज बदल जाती है, होते होते यहां तक हो जाता है कि वो मूर्छित हो जाता है आनंद में। जैसे भगवत दर्शन पर, साक्षात दर्शन पर होता है, ऐसे समाधि हो जाती है। अभी भगवत प्राप्ति हुई नहीं, और भगवत प्राप्ति के बाद तो 8 सात्विक भाव का उद्रेक होता है। लेकिन गड़बड़ क्या है कि किस समय होगा, इसके लिए बहुत दिन तक संग करना पड़ता है महापुरुष का, क्योंकि इसके उल्टा उल्टा तमाम हो रहा है। प्रहलाद राज्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अर्जुन ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, द्रौपदी ये कर रही है, वो कर रही है, और भगवत विषय आया और नहीं कंट्रोल कर सके तो प्रकट हो गया वो अष्ट सात्विक भाव। ये सबसे बड़ी पहचान है महापुरुष की। श्रोत्रिय तो बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि अगर कोई वास्तविक महापुरुष किसी को मिला है और उसने तत्व ज्ञान कराया है, तो जिसको कराया है उसको भी सब थियरी की नॉलेज तो हो ही गई। अब वो दूसरे से अगर वो बतावे कि देखो भक्ति करना है, निष्काम भक्ति करना है, अनन्य भक्ति, उसको सब याद तो है ये, लेकिन भगवत प्रेम नहीं है।
देखो बड़े बड़े पंडित होते हैं, मंदिरों में जाकर ये वेद मंत्र बोलते हैं, सहस्र रेखा पाठ करते हैं वेदों को, लेकिन यहीं से बोलते हैं, अंदर कोई असर नहीं। और हमारे प्रवचन में बड़े बड़े सुनाम धन्य, चाहे संस्कृत के विद्वान हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे प्रकांड नास्तिक हो, सब सुनते हैं। मैं कौन, मेरा कैन कौन इनसे बोल रहा हूं, सब सुनते हैं टीवी पर। और कीर्तन जब होने लगा तो उठ के चले जाते हैं। तो लेक्चर होगा महाराज जी का? नहीं, चलो आज लेक्चर नहीं है। सुनने में बहुत आनंद आता है। अरे ऐसा आता है कि खाना पीना भूल जाते हैं, तो टीवी में 10 मिनट पहले बैठ जाते हैं सुनने के लिए। महाराज जी, ये हमारे पापों का लक्षण है